हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमसीसी की काउंसलिंग में जो रूल्स चेंज हुए हैं, जो नए रूल्स इस साल से लागू हुए हैं। आप सभी लोगों को पता है कि आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड करा सकते हो। ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इस तरीके के आपके जो रूल्स चेंज हुए हैं उनकी वजह से आपके स्टेट कोटा की कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहुत सारे वीडियो आपने ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा के लिए देख लिए होंगे, पर स्टेट कोटा की कट ऑफ पे आपके क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज़, साथ में जो हाई स्टेट कट ऑफ है जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ की स्टेट कोटा की कट ऑफ आपकी पिछले साल की तुलना में ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी, क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अगर आप नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में, आप अगर राजस्थान से हो, अगर उत्तर प्रदेश में कॉलेज लेना चाहते हो, मध्य प्रदेश में लेना चाहते हो, या फिर हरियाणा के बच्चे बॉन्ड की वजह से नियर बाई स्टेट्स में लेना चाहते हैं, तो जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की जो कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऑल इंडिया कोटा के रूल्स का स्टेट कोटा की काउंसलिंग में स्टेट कोटा की कट ऑफ पे पड़ने वाला है, जो मैं आपको समझाऊंगा। आप पूरा वीडियो एक बार अच्छे से समझना, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा मैं और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्या होता था, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के बाद में बच्चा पार्टिसिपेट करता था स्टेट कोटा के राउंड 1 में, फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जाता था और फिर स्टेट कोटा के राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता था अगर उसने ज्वाइन नहीं कराया तो। ठीक है, पर अगर ज्वाइन कर लेता था यहाँ पे तो काउंसलिंग ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, ये आपको पता है, सब लोगों को पता होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। फिर अब आपके क्या है, इस साल ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से राउंड 3 में जा सकता है। इससे क्या कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे क्या चेंज आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कोई स्टूडेंट है, उसकी 12,000 रैंक थी राजस्थान में। पिछले साल राजस्थान में स्टेट कोटा के राउंड 1 में 12,000 रैंक पे कॉलेज नहीं मिला था। ठीक है, 12,000 रैंक पे आपको स्टेट कोटा से कॉलेज नहीं मिल रहा था। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि राउंड 1 तो फ्री एग्जिट जैसा होता है, कॉलेज मिल भी रहा हो तो ज्वाइन कर लो, छोड़ दो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर स्टेट कोटा के राउंड 1 में 12,000 रैंक पे, ऑल इंडिया रैंक पे राजस्थान में स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला था। अब इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना है ना। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, ठीक है, जो बच्चे थे, क्योंकि आपके राउंड 1 में लगभग 10,500 रैंक तक ही राजस्थान में कॉलेज मिला था, तो जो बच्चे थे आपके 10,500 से 13,500 थे। ठीक है, 10,500 से 13,500, क्योंकि राउंड 2 में लगभग 13,500 तक कॉलेज मिला था। तो ये जो रेंज के बच्चे हैं, 3,000 बच्चों में जितने भी राजस्थान के बच्चे थे, 600 बच्चे, 500 बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनको नहीं पता था कि उनको स्टेट के राउंड 2 में मिल जाएगा। ठीक है, और उनके पास रिस्क बड़ा था। अगर ये कॉलेज ज्वाइन करें तो आपको मॉपअप राउंड में, अगर नहीं करते हैं तो मॉपअप राउंड में जाना पड़ेगा। मॉपअप राउंड में कितनी सीटें आती हैं, कितने आपसे आगे के स्टूडेंट्स मॉपअप राउंड का वेट कर रहे हैं, आपसे अच्छी रैंक वाले बच्चे अगर ज़्यादा वेट कर रहे हैं मॉपअप राउंड का, तो क्या पता आपको सीट मिले ना मिले, इस तरीके का डर हर स्टूडेंट के मन में रहता था। इस वजह से इस रेंज के काफ़ी सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ज्वाइन कर लेते थे। ठीक है, आप ये चीज़ समझना कि उनको, वो चाहते थे स्टेट में जाना, पर उनके पास मजबूरी थी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट पिछले 4-5 सालों में मैं जानता हूँ जिनको मजबूरी में जाना पड़ा, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज लेना पड़ा, क्योंकि वो रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अगर वो कॉलेज छोड़ दे तो मॉपअप में जाना पड़ता, जो कि रिस्की राउंड है, और स्टेट के राउंड 2 का पता नहीं था। 13,500 तक कट ऑफ गई, ये तो बाद में पता चला ना जब स्टेट का राउंड 2 खत्म हो गया। पहले तो 12,000 रैंक वाले को कोई पता नहीं था यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सीट भी चले जाए। अब रूल्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, अब आपका जो राउंड 3 है उसमें काफ़ी सीटें आएंगी, और राउंड 3 आपका अपग्रेडेशन वाला राउंड है। ठीक है, राउंड 2 से काफ़ी सारे बच्चे आपके स्टेट के राउंड 2 में जाएंगे। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से स्टेट के राउंड 2 में जाएंगे, इससे राउंड 3 में आपकी काफ़ी सीटें आएंगी। तो जो बच्चे डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते थे, इस रेंज के जो बच्चे जो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते थे, ये चीज़ अप्लाई होती है बाकी के स्टेट्स के लिए भी। दिल्ली की तो मैं चीज़ बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि दिल्ली की तो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ चले जाती है। दिल्ली की इसलिए मैं बात नहीं कर रहा, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ के जो स्टेट्स के बच्चे हैं, कभी कभी ऐसा सिनेरियो बनता है कि उनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अच्छा कॉलेज मिल जाता है, पर स्टेट के राउंड 2 में मिलेगा नहीं मिलेगा उनको पता नहीं होता। ठीक है, अभी पर वो सारे बच्चे आराम से स्टेट के राउंड 2 में ट्राई कर सकते हैं। इस बार स्टेट के राउंड 2 में बच्चे टेंशन फ्री होके जाएंगे, तो टेंशन फ्री होके जाएंगे तो ज़्यादा संख्या में जाएंगे, ज़्यादा संख्या में जाएंगे तो आपकी कट ऑफ भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। ठीक है, इन बच्चों का फ़र्क पड़ेगा, बस ऐसा नहीं है कि और 10,500 से पहली रैंक वाले बच्चों का फ़र्क पड़ेगा। उनको तो वैसे भी राउंड 1 में मिल गया था, उन्होंने तो पैसे ही एक सीट स्टेट में बुक कर रखी है।
तो ये जो बच्चे हैं वो टेंशन फ्री होके जाएंगे, जिससे कि स्टेट के राउंड 2 में ज़्यादा बच्चे पहुंचेंगे, जिससे कि स्टेट के राउंड 2 की कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकती है। कुछ चीज़ें कंपनसेट हो जाएंगी कट ऑफ की सीटें बढ़ने की वजह से भी, पर आपकी कुछ कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से स्टेट के राउंड 2 में जाने की वजह से बच्चों के टेंशन फ्री आपकी कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकती है। ठीक है, अब नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा से अपन लेना चाह रहे हैं तो वो चीज़ भी आप समझना। ठीक है, उससे पहले आप समझो, ये अगर आप पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपके पास 2 प्लान है, प्लान 1 और प्लान 2। प्लान 1 में आपको क्या मिलेगा, आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी ऑल इंडिया कोटा की बेस्ट, जिससे कि आपको फिल करना है आपको, जिससे कि बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ठीक है, 85% स्टेट कोटा जो भी आपका है उसकी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, बॉन्ड की पीडीएफ मिलेगी, लेटेस्ट बॉन्ड की, कॉलेज फीस जो आपकी 2023 की जो फीस लगने वाली है जो वेबसाइट पे अपडेट हो गई है वो फीस की लेटेस्ट पीडीएफ मिलेगी, साथ में आपको इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी मिलेगा, कितने साल पुराना वो कॉलेज है, हर स्टेट वाइज मिलेगा। ठीक है, नीट पीजी की सीट्स की पीडीएफ मिलेगी, कितनी सीट्स हैं आपकी नीट पीजी की हर स्टेट में वो पता चलेगा। लास्ट ईयर का ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा का डाटा मिलेगा आपको, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, राउंड वाइज, जिससे कि आपको पता लग पाए कहाँ आपके चांस है। इसके अलावा आपको 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा, लास्ट राउंड तक आपको व्हाट्सअप पे 24/7 असिस्टेंस मिलेगा। इसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग में मदद की जाएगी, ऑल इंडिया कोटा में लो, स्टेट कोटा में लो, कहाँ कॉलेज लेना चाहिए, राउंड 1 में फ्री एग्जिट करना है, अपग्रेड कराना है, क्या करना चाहिए आपको, स्टेट में आपको कॉलेज लेना है, एम्स लेना है, सारी डिसीजन मेकिंग में मदद करी जाएगी। इसकी फ़ीस है सिर्फ 1500, लास्ट राउंड तक ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में आपकी मदद करी जाएगी। प्लान बी उन स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें लिमिटेड स्लॉट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलिंग असिस्टेंस भी चाहते हैं। ठीक है, इसमें आपको प्लान 1 के तो सारे फीचर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा लास्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा तक। ठीक है, तो आप कोई सा भी प्लान ले सकते हो, प्लान 1 ले सकते हो या प्लान 2 ले सकते हो। पर्सनलाइज काउंसलिंग करने के लिए आपको इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा। जिन स्टूडेंट ने पहले प्लान ए ले रखा है वो डिफरेंस अमाउंट जो है सिर्फ वो पे करके प्लान 2 में आप अपग्रेड करवा सकते हो, क्योंकि बहुत पेरेंट्स की डिमांड आ रही थी, स्टूडेंट्स की आ रही थी कि कॉलिंग पे भी असिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो कॉलिंग पे असिस्टेंट ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऑलरेडी इसमें 20 के आसपास लोग एनरोल कर चुके हैं, कॉलिंग में सिर्फ 30 सीट्स रखी गई थी, है ना। बाकी आप प्लान ए ले सकते हो, प्लान बी ले सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे वो ले सकते हो। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आपको मैसेज करना है ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद में अपन चलते हैं आपके नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ पे आपको क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नॉर्थ इंडिया के किसी स्टेट में सीट लेना चाह रहे हो। तो इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो कोई 5000 रैंक वाला बच्चा था पिछले साल तक, उसका क्या था, ठीक है, राजस्थान का स्टूडेंट था और 5000 रैंक थी। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री एग्जिट होता है, ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पर स्टेट के राउंड 1 में इस स्टूडेंट को आराम से सीट मिल जाती। स्टेट के राउंड 1 में ये बच्चे सीट अलॉट करवा लेते थे, उसको ज्वाइन कर लेते थे। फिर उसके बाद में ये क्या करते थे, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज ले लेते थे। और कॉलेज कहाँ लेते थे, नियर बाई स्टेट्स में लेते थे, अपने स्टेट्स में लेते थे। तो जो राजस्थान के बच्चा है 5000 रैंक पे स्टेट में राउंड 1 में ले लिया, वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में बेटर कॉलेजेस की ट्राई करता था। ठीक है, या तो स्टेट का ही सेम कॉलेज ले लेता था। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टेट के राउंड 1 में कॉलेज ले लिया, वही ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ले लिया सेम कॉलेज। कई ऐसे स्टूडेंट भी करते थे। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जिन्होंने राजस्थान में तो कॉलेज ले लिया पर वो यूपी एमपी का बेटर कॉलेज लेना चाहते हैं, वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के थ्रू वो अलॉट करवा लेते थे। पर वो क्या करते थे, इसको ज्वाइन नहीं करते थे। वो सोचते थे मेरे को स्टेट के राउंड 2 में बेटर मिल जाएगा तो मैं तो यहाँ पे अपना अपग्रेड करवा लूँगा राउंड 2 में, और ये वाली सीट छोड़ देते थे। नुकसान सिर्फ 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट का और 5,000 रुपये अगर आप और कैटेगरीज से हो तो उसका नुकसान होता था। पर नुकसान इनकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स को होता था। कैसे होता था, अब इनकी सीट मॉपअप राउंड में चली जाती थी। अब कोई स्टूडेंट जो मैं जिसकी बात कर रहा था 12,000 रैंक वाला, ठीक है, स्टार्टिंग में जो बताया था राजस्थान में जो लेना चाहता था स्टेट में, पर वो इस तरीके के स्टूडेंट्स की वजह से सीट नहीं ले पाया राजस्थान में। क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि इन्होंने सीट ब्लॉक कर दी। एक तो सीट अपने स्टेट में ले ली स्टेट कोटा से, एक सीट ऑल इंडिया कोटा से अपने स्टेट या आसपास के स्टेट में ले ली, तो ये सीट ब्लॉक कर देते थे। इसकी वजह से ये सीट मॉपअप राउंड में जाती थी और मॉपअप राउंड में सिर्फ लिमिटेड बच्चे जाते थे जो रिस्क अफोर्ड कर सकते थे, और किस्मत का खेल होता था, पूरा लक पे डिपेंडेंट होता था। ज़्यादातर बच्चे जो अच्छी रैंक वाले हैं वो डर की वजह से मॉपअप तक नहीं जाते थे। सेकंड राउंड में उनको नॉर्थ इंडिया नहीं मिल पाता था क्योंकि सीटें ब्लॉक हो जाती थी। अभी क्या होगा, ये बच्चे अगर स्टेट के राउंड 2 में भी ले लेते हैं, ये अलॉट कराने के बाद इसको छोड़ भी देते हैं,
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इनकी सीटें राउंड 3 में जाएंगी और जो 12,000 रैंक वाला जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, वो स्टूडेंट भी राउंड 3 में जा पाएगा और उसको अपनी मेरिट के बेस पे कॉलेज मिल जाएंगे नॉर्थ इंडिया के अच्छे। जो कॉलेज राउंड 2 में क्लोज हो जाते थे 7,000 में, मॉपअप में वो 13,000 12,000 ऐसे इतना डिफरेंस आता था। अब वो डिफरेंस तो कम हो जाएगा, पर एटलीस्ट 8,000 9,000 10,000 रैंक वाले बच्चों को वो कॉलेजेस मिल जाएंगे जो एक्चुअल में वो डिजर्व करते थे। तो नॉर्थ इंडिया की कट ऑफ आपकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तो कम जाएगी, पर स्टेट कोटा के थ्रू थोड़ा ज़्यादा जा सकती है। जो अपन ने एक्सपेक्ट करा था, मैं वीडियो बना चुका हूँ राजस्थान उत्तर प्रदेश का, स्पेसिफिकली आप पुराने वीडियो जाके देख सकते हो। ऑलमोस्ट वही आपकी स्टेट कोटा की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो बहुत ही डाउट आ रहे थे, जिन पे डिटेल में डिस्कशन करना था कि एक तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तो आपको मैंने बता ही दिया और कई जगह आपने देख भी लिया होगा। पर स्टेट कोटा की कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और नॉर्थ इंडिया की ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, नीट इन्फो टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया है, ठीक है। इससे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। और अगर आप काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।